करता हूँ। आज मैं कथा सुनने के लिए आया था, लेकिन भाई जी ने बोला कि आप हमारे साथ ही थोड़ा सा मंच में आ जाएं। शायद ये राम जी की, माता जानकी की और हनुमान जी की आज्ञा रही होगी, तभी मैं यहाँ पर हूँ। मैं कोई ज़्यादा जानने वाला तो नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों के सामने जब हनुमान जी को देखता हूँ तो शायद वहीं से कुछ ज्ञान आता है। जैसे आप जैसे ज्ञानियों का संगत से मेरे अंदर भी कुछ ज्ञान की धारा फूटती है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। लेकिन जो भी बात मैं यहाँ पर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूँगा, अगर उसमें कुछ भी त्रुटि हो तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि राम का वर्णन करना, उनकी कथा का वर्णन करना हमारे इस छोटे से मुंह से संभव नहीं है। जो वर्णन वाल्मीकि जी ने अपने रामायण में किया, तुलसी महाराज ने रामचरितमानस में किया, उसको हमारे इस छोटे से मुंह से वर्णन करें तो बहुत ही छोटा हो जाएगा। लेकिन जितनी भी हम चर्चा करें, सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमारे अंदर के मैल को जितना धो सकें उतना जीवन सफल और कष्ट रहित होगा। तो आशा करता हूं आप ध्यान से, मन से कथा को सुनेंगे, राम को अपने अंदर उतारेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, महावीर हनुमान की जय। मैं नींद से उठा रहा था कि बैठे बैठे आप थक न जाए। मैं चेक कर रहा था कि कोई सो तो नहीं गया। जिसने भी अभी हाथ उठाकर सियावर रामचंद्र जी बोला है, मैं हनुमान जी से विनती करता हूं कि उनके घर में कभी दुख, अशांति, गरीबी का वास ना हो, हमेशा शांति का ही वास हो। मैं हनुमान जी से यही विनती करता हूं। आज हम कथा के इस मोड़ पर हैं जहां पर रामचंद्र जी जनकपुर में हैं, और मेरा सौभाग्य है कि जो अभी जनकपुर नगरी है, नेपाल, मेरा जन्म उसी देश में हुआ। हालांकि ये जो सीमाएं हैं, देश की सीमाएं हमने रची हैं। जो मन की सीमाएं, जो भक्ति की धार है, वो किसी देश की सीमा में सीमित नहीं रहती। अभी यहाँ पर हम कनाडा में हैं। हमारे राम जी के जन्मभूमि अयोध्या से कितनी दूर हैं, लेकिन जो भक्ति की धारा हमारे हृदय में है, तो हम महसूस करते हैं कि राम जी और माता जानकी हमारे घर में, उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा ही रहता है। तो ये देश की सीमाएं हमें कहीं बांधती नहीं है। भक्ति कभी किसी भी सीमा में सीमित नहीं रहती। जब हम रामायण की बात करते हैं, रामायण को अगर हम देखें तो इसके 4 कोने आपको दिखाई देते हैं। ये 4 कोने क्या हैं? ये 4 धाम हैं। ये रामचरितमानस में एक कथा को 4 जगह पर वर्णन किया जा रहा है। 4 जगह पर वर्णन किया जा रहा है एक ही कथा को। शिव जी पार्वती को सुनाते हैं ये कथा कैलाश पर, और काकभूषुंडी गरुड़ जी को सुनाते हैं। ये कथा आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी। मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि मैं राम जी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा, रामायण के बारे में चर्चा करूंगा। अभी हम सीता स्वयंवर की भी अभी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, और आप सभी से जो है सीता स्वयंवर में भाई अश्लील जी कुछ ऐसे गाएंगे कि हम सभी को जो है झूमने का भी मौका मिले। मैं आशा करता हूँ। राम जी जो है, हमें लगता है आज के युग में एक राजकुमार हैं,
दशरथ एक राजा थे, कथा है कोई, यही चीजें हम लोग कई बार सुनते हैं। कई बार हमारे मन में भी संशय आता है, जैसे कि अभी कहा गया, सीता माँ के मन में भी संशय उत्पन्न हुआ था कि राम धनुष को तोड़ पाएंगे कि नहीं। इसी प्रकार से हमें भी लग सकता है कि राम तो सिर्फ एक कथा है, एक युवराज हैं, एक राजकुमार हैं, किसी देश के राजा हुए हैं। लेकिन अगर ऐसा होता तो एक ही राम के जो है बार बार सृष्टि जब पूरी रचना होती है, इसका जो है विनाश होता है, सब जो चलता है, जो कल्प, वो सभी कल्प जो है यहाँ बार बार तुलसी महाराज जी ने इसका वर्णन किया है कि जो माया 14 भुवनों को रचती है, इनके निमेष मात्र से जो है 14 भुवनों को जो है रचती है, वो इनसे ही आदेश प्राप्त करती है। यह बता दे, उन्होंने इस बात को बढ़ाया नहीं, उन्होंने कहा कि तू पूछता है ना कि किसके बल से जो है मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं प्रभु श्री राम के बल से आया हूँ, जिनके आदेश से माया 14 भुवनों की रचना करती है, पल में प्रलय और पल में सृष्टि करती है। ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके नाम के आगे नतमस्तक होते हैं, मैं उन्हीं प्रभु श्री राम के आदेश से आया हूँ। मैं उन्हीं प्रभु श्री राम के बल से तेरे दरबार में खड़ा हूँ। रावण, तू पूछता है ना कि किसके बल से आया, यही मेरा बल है। उन्होंने इस प्रकार से अपना परिचय दिया था। और तू जानना चाहता है, ये उन्होंने पर ब्रह्मा की व्याख्या की थी वहां पर, और उन्होंने नर के रूप में भी उन्होंने व्याख्या की थी राम की। उन्होंने कहा था कि जैसे तू कहता है ना कि अति बलवाना खरदूषण मोही समाना, कि मेरे समान ही मेरे भाई खर और दूषण बलवान हैं। उन खरदूषण को मारने वाले राम, उनके बल से मैं यहाँ पर आया हूँ। उनको मार चुके हैं। त्रिशरा ताड़का, उसको मार चुके हैं। उन्हीं राम के बल से मैं तेरे दरबार में खड़ा हूँ। बाली, जिसकी काख में तू दब कर रहा, जिसको अपनी तपस्या करते करते 6 महीने तक पूरे पृथ्वी घुमाते रहे, उस बाली को भी मारकर आने वाले राम, मैं उन्हीं के बल से तेरे दरबार में खड़ा हूं। इस प्रकार से उन्होंने राम जी का परिचय दिया था। और रावण को वहां पर उन्होंने ऐसे ललकारा था, कहा था, तू पूछता है कि तू रावण को नहीं जानता, मैं 2-3 रावणों को जानता हूं, अब तू पता नहीं कौन से रावण की बात करता है। एक रावण के बारे में मैंने सुना है, जो सहस्र अर्जुन के कैद में रहा था। रावण को एक सहस्र अर्जुन ने जो है कैद में रखा था। एक रावण, उसको जानता हूं। एक रावण उसको भी जानता हूं जिसको बाली ने अपनी काख में दबाकर 6 महीने तक पृथ्वी की परिक्रमा की थी, तपस्या की थी। शायद तू वो रावण हो। या फिर मैं एक और रावण को भी जानता हूं, जो मेरे प्रभु श्री राम को, उनकी पत्नी को चोरों की तरह चुराकर अपहरण कर लेकर आया। मैं उस रावण को भी जानता हूं। कहा जाता है कि वो धनुष शिवजी ने परशुराम जी को दिया था, और परशुराम जी के पास वो उनका स्वरूप ऐसा था कि वो घमंड से भरे रहते थे। ऐसा दिखाते हैं, वो भी विष्णु जी के ही अवतार माने गए हैं। उनको जो है वो धनुष जनक के दरबार में रखने को दिया गया। जब ये वो उठाते हैं, धनुष के 3 टुकड़े हो जाते हैं। जब प्रत्यंचा उस पर चढ़ाते हैं, बोलिए सियावर रामचंद्र की। और सीता माता खड़ी हैं वरमाला लिए। आप उस दृश्य को अपने मन में कल्पना कीजिए कि जो सृष्टि को रचने वाले प्रभु श्री राम हैं, वो सीता माता के सामने उनको झुकना पड़ रहा है, अपना सिर झुकाना पड़ रहा है वरमाला पहनने के लिए। ये प्रतीक है उस माता शक्ति के प्रति नमन होने का, उसके प्रति झुकने का। आज का जो पुरुष प्रधान समाज हम देखने को मिलता है कि स्त्री शक्ति को उतना महत्व तो नहीं देता कई जगह पर, लेकिन यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने क्या सिखाया है कि स्त्री और माता शक्ति के सामने जब प्रभु श्री राम, जो इस ब्रह्मांड के पिता हैं, वो झुक सकते हैं, तो हम जैसे अज्ञानी पुरुष अगर नहीं झुकेंगे तो धनुष की तरह ही टूटे जाएंगे।
मैं आशा करता था कि माताएं इस पे जोर से तालियां भाइयों और हमारे पिता लोगों को जो थोड़ा संभल कर रहना है कि माता शक्ति जो है सीता माता के रूप में जो यहाँ पर रामायण में चर्चा की गई है वो तार्किक थी, वो समझदार थी। वो जब वन गई तो किसी के जोर जबरदस्ती से नहीं गई, वो गई थी अपने तर्क से।